अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे पास बुक थी हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की लिखी हुई है। और अरब में अराजकता जिसका पहला चैप्टर था, उसकी जो जियोग्राफी वाला पार्ट है उसको हमने कवर किया, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से अरब की जियोग्राफी को समझाया हुआ है, बताया हुआ है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है सिर्फ 1.5 पेज में, ताकि हमें समझ में आए कि अरब कैसी जगह है। इसके बाद है अरब का रहन सहन। बहुत ही प्यारी किताब है ये। आप ये सोच के ना छोड़ दें कि इसमें तो जियोग्राफी की बात हो रही है या कल्चर की बात हो रही है या पॉलिटी की बात हो रही है। ये सारी बातें इसलिए है ताकि हम सबको हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आसानी से समझ मिल सके। अरब का रहन सहन। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस बात का पता नहीं चलता कि उन सभी देशों पर कभी भी किसी एक राजा की हुकूमत रही हो। कई छोटी छोटी बादशाहतें देश के अलग अलग हिस्सों में कभी कभी कायम हुई और छठी सदी में भी मौजूद थी। इनमें से कई बादशाहतें कई कई सदी तक रही। इनमें से कुछ देश आज़ाद थे, कोई देश किसी विदेशी राज के मातहत होते थे, लेकिन सारा अरब छठी शताब्दी से पहले कभी किसी एक देशी या विदेशी ताकत के कब्जे में नहीं रहा। मतलब यूनाइटेड नहीं था भाई अरब, जैसा कि अपने नबी पाक ने यूनाइट कर दिया था इसको बाद में। इसलिए राजकाज के विचार से उससे पहले अरब को एक राज या एक कौम नहीं कहा जा सकता। पॉलिटिकली वो एक कौम नहीं थे, पॉलिटिकली वो अलग अलग बिखरे हुए थे। अरब और ख़ासकर पश्चिमी किनारे के पास का हिस्सा जिसे हिजाज कहते हैं, जिसमें मक्का और मदीना के मशहूर शहर हैं, और 2 सदियों से किसी एक राजा या हाकिम के मातहत नहीं रहा था। हिजाज वाला जो हिस्सा है वो पिछले 200 सालों से किसी एक राजा के पास नहीं रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के वक्त तक सैकड़ों कबीलों में बंटा हुआ था। कबीला सिस्टम हुआ करता था वहाँ, जिससे जिसमें से एक एक कबीले की कई कई शाखाएं तो जिसमें एक एक कबीले की कई कई शाखाएं, और उनमें कभी कभी सैकड़ों घराने या कई हजार मर्द औरतें बच्चे मिलकर बहुत बड़े कुनबे की तरह रहते थे। कुनबा मतलब एक परिवार। हर कुनबे के सभी नर नारी आपस में प्रेम और भाईचारे की डोरी से बंधे रहते थे। सब एक दूसरे का बचाव करना अपना फर्ज समझते थे। एक दूसरे के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने में अपना बड़प्पन मानते थे। यानी कबीला उनके लिए सब कुछ होता था। कबीले के अंदर सब चीजें खुली रहती थी और कभी चोरी नहीं होती थी। कबीले के लोगों में से किसी एक की बेइज्जती सारे कबीले की बेइज्जती समझी जाती थी, और कबीले की आन का ख्याल इन लोगों में इतना अधिक था कि इनके आपस की लड़ाइयाँ या सुलह की जड़ यानी बुनियाद होती थी। कबीला इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कबीला ही इनका धर्म था उस समय। इसके बाद हर कबीले का एक सरदार होता था जिसे शेख कहते थे। आज भी शेख कहते हैं अरबों को। कबीले के सभी कुटुंबों के मुखिया की राय से शेख का चुनाव होता था। वही कबीले का हाकिम, नौजवानों का नेता, धर्म के मानने वालों में सारे कबीले का गुरु और पुरोहित होता था। यानी वो राजा भी है, वो जवानों का नेता भी है, वो खलीफा भी है अपने धर्म का, और गुरु भी है, और उसका पंडित भी है। मतलब सारे काम वही देखता था। उसका काफ़ी बड़ा सम्मान था, बड़ा दर्जा था। हर कबीले में आपस में प्रेम, कबीले की आन और शान का ख्याल, सरदार का कहना मानना आदि भलाइयाँ इन लोगों में मौजूद थी। बाहर वालों या दूसरे कबीले वालों के साथ भी अपने वचन को पूरा करना, मेहमान की खातिरदारी करना, और जिसकी बाह पकड़ ली उसके साथ निभाने में अरब के लोग मशहूर थे। अलग अलग कबीलों के लोगों के रहन सहन, उनके रस्म रिवाज, उनकी बोली और उनके मजहबी ख्याल भी काफ़ी मिलते जुलते थे। मतलब कबीले अलग थे, लेकिन उनकी जियोग्राफी एक जैसी थी, तो काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती थी। लेकिन वह सब कबीले किसी एक डोरी से बंधे हुए नहीं थे। न ही इन सब का कोई एक राजा था। इतना ही नहीं, बल्कि सारे हिजाज में और एक दर्जे तक सारे अरब में अनगिनत कबीलों की एक दूसरे के साथ आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। ये लड़ाइयाँ इन लड़ाइयों ने अरब को तहस नहस कर रखा था।
इन लड़ाइयों का एक कारण यह था कि हर कबीले को अपनी बड़पन का बेहद घमंड था, और अगर किसी कबीले के एक आदमी ने दूसरे कबीले के किसी आदमी के सामने अपनी जाति की बड़ाई का बखान कर दिया और दूसरे ने उसे न सहा, तो दोनों तरफ से तलवारें खींच जाती थी। दूसरा यह था कि अगर एक कबीले के किसी आदमी ने दूसरे कबीले के किसी आदमी की बेइज्जती कर दी या उसे मार डाला, यह अक्सर की बातें थी, तो फिर सारे कबीले की तरफ से बदला और फिर बदले का बदला कई कई पीढ़ियों और कभी कभी कई कई सदियों तक जारी रहता था, जिसमें दोनों तरफ से सैकड़ों लोग मारे जाते थे। मतलब वो फेजल वाला डायलॉग है ना, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेंगे। उस जमाने में अरब यह मानते थे कि जब कोई आदमी मार डाला जाता है तो उसकी आत्मा एक चिड़िया बनकर वर्षों तक उसकी कब्र पर मंडराती रहती है और ओशकुनी ओशकुनी चिल्लाती रहती है, जिसका मतलब है मुझे पिलाओ, मुझे पिलाओ। और जब तक वह मारने वाले का खून उसे पीने को न मिले और हत्या का बदला न लिया जाए, तब तक वह इसी तरह चिल्लाती रहती है। इसलिए अपने कबीले के किसी आदमी या किसी पुरखे की हत्या का बदला लेना हर अरब अपना धर्म समझता था। मतलब बदले की भावना बहुत बहुत ज्यादा थी। इन घरेलू लड़ाइयों में जो मर्द या औरत या बच्चे कैद कर लिए जाते थे, उन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था। और ये मामूल अरब में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही था। गुलामों के साथ इन लोगों का सुलूक बहुत ही बुरा था। जानवरों की तरह इन लोगों को बाजारों में बेचा जाता था। गुलाम किसी गुलाम को मार डालने की कोई सजा नहीं थी। गुलाम औरतों को अक्सर नाचना गाना सिखाया जाता था, फिर उनके साथ बाजारी औरतों जैसा व्यवहार होता था। कभी कभी इनका मालिक उनसे पैसा कराकर पैसा कमाता था। ऐसी हालत में अलग अलग कबीलों में प्रेम, मेल और एकता की उम्मीद करना और भी कठिन था। तो सोचिए वो कैसा पस मंजर था, कैसा बैकग्राउंड था, जिसमें हमारे प्यारे नबी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया। अरब की स्थिति अपने देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या एक आदमी, खैर हमें ये पता है कि वो पैगंबर थे, नबी थे अल्लाह के, इसलिए ये संभव हो पाया, लेकिन एक आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता कि पूरे अरब को यूनाइट कर दे और बेहतरीन ढंग से कर दे। उस समय औरतों के साथ व्यवहार बहुत खराब था। लड़कियों को जिंदा गाड़ देने का रिवाज आम था। लड़का हमेशा के लिए घराने की आमदनी बढ़ाने और लड़ाई में काम देता था। कहीं कहीं जब किसी औरत को बच्चा होने वाला होता तो उसके पास एक गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़का पैदा हुआ तो उस गड्ढे को भर दिया जाता था, लड़की हुई तो उस गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दी जाती थी। पढ़कर और सोचकर रूह कांपती है, लेकिन ये था। उन दिनों एक कहावत मशहूर थी, सबसे अच्छा दामाद कब्र है। मतलब अरब इतने घमंडी थे, उनको लगता था कि अगर किसी को दामाद बनाएंगे तो वो हमसे ऊंचा हो जाएगा, तो क्यों ना लड़की को जन्म देते ही मार दिया जाए। इस रिवाज का दुखद पक्ष कभी कभी अरबों के दिलों में भी चुभन पैदा करता था। उस्मान नाम का एक अरब की आंखों से जिंदगी में सिर्फ एक बार आंसू टपकते हुए दिखाई दिया, जब उसकी उस भोली लड़की ने, जिसे वह जिंदा गाड़ने के लिए ले गया था, अपनी बाप की दाढ़ी पर गड्ढे की गर्द लगी देखकर उसे अपने नन्हे हाथों से पोंछना चाहा था। यानी जब पिता उस बच्ची को गाड़ रहा था तो बच्ची अपने बाप की दाढ़ी झड़काने लगी कि मेरे पिता की दाढ़ी में गर्द ना लग जाए। माँ बाप की जायदाद में लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता था। जब कोई आदमी मरता तो उसकी सब मिल्कियत के साथ साथ उसकी पत्नियां भी उसके वारिस की मिल्कियत मानी जाती थी। इस बुरे रिवाज के कारण सौतेली माओं के साथ उन दिनों अरबों में शादी का रिवाज था। एक आदमी की कई कई पत्नियां और एक औरत के साथ कई कई मर्द रखने का भी रिवाज था। एक आदमी शादी के तरह तरह के रिवाज थे। ब्याह को धर्म का बंधन नहीं माना जाता था। आदमी जब चाहे अपनी औरत को तलाक दे सकता था या छोड़ सकता था। इस तरह छोड़ी हुई औरत किसी दूसरे के साथ ब्याह कर सकती थी। उस समय एक औरत खरीजा का जिक्र मिलता है
जिसने एक दूसरे के बाद 40 आदमियों के साथ ब्याह किया। बदचलनी को लोग सम्मान की बात समझते थे, मतलब इस बात में उनको यूं फील नहीं होता कि ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हिदायत नहीं थी। खजूर के दरख्तों की अरब में कमी न थी, यानी बहुत थे, इसलिए ताड़ी पीने का रिवाज इतना अधिक था कि बहुत ताड़ी पीने से लोगों की अक्सर मौत हो जाती थी। ताड़ी मतलब शराब। जुआ और शराब का जोड़ है। जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद कुछ अरबी लोग अपने जिस्म तक की बाजी लगा देते थे, और अगर हार जाते तो हमेशा के लिए जीतने वाले के गुलाम हो जाते थे। मक्का और उसके आसपास के कुछ बड़े कबीले सैकड़ों वर्ष से तिजारत करते आए थे, यानी बिजनेस करते आए थे, और इसी से अपना पेट पालते थे। मदीना और कुछ दूसरी जगह के लोग थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। हिजाज के बाहर के कुछ हिस्सों में भी कहीं कहीं तिजारत या खेती बाड़ी होती थी। लेकिन अरबों का काम धंधा सिर्फ ऊंट, बकरियां और घोड़े चराना था। दूसरे कबीले वालों को या रेगिस्तान से जाते हुए तिजारती काफिलों को लूटना ये लोग अपना हक समझते थे। जहां भी रेगिस्तान हुए हैं वहां पर लुटेरे हुए हैं। हाँ, बाद में हिदायत आ गई तो ये चीज़ें हराम कर दी गई, तो फिर ये चीज़ें नहीं रही, ये अलग चीज़ है। लेकिन आम तौर पर ऐसा ही हुआ है, चाहे वो सहारा का रेगिस्तान हो, थार का हो, अरब का हो, गोबी का हो। दो चार शहरों को छोड़कर सारे अरब के लोग उठाऊ चुल्लों की तरह खेमों में रहते थे। मौसम बदलने के साथ या पानी का आराम देखकर ये लोग अपनी जगह बदलते रहते थे। खेती करके एक जगह जमने या तिजारत करने को ये लोग बुरा समझते थे। इनको लगता ही था कि एक जगह रहना कोई रहना होता है क्या? खेती भी कोई करने की चीज होती है क्या? कुछ लोग व्यापार करते थे, लेकिन ज्यादातर व्यापार को भी ठीक नहीं समझते थे। इस तरह के जीवन में किसी तरह की कारीगरी और धंधे तरक्की नहीं कर सकते थे। धंधे तो तब तरक्की करेंगे ना जब एक जगह रहेंगे और व्यापार होगा। ये लोग आमतौर पर बड़े बहादुर और फुर्तीले होते थे, ये इनकी अच्छी बात है। और इनका रहन सहन बेहद सादा होता था। मालूम होता है कि शुरू से ही इन्हें यह बात खटक गई थी कि अक्सर की लड़ाइयों और लूट मार में कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए चाहिए जब अपनी घरेलू लड़ाइयों को कुछ समय के लिए बंद करके उतने समय तक निडर और बेफिक्र होकर दूसरे के साथ मिल बैठ सके। मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पहले से साल में 4 महीने इस बात के लिए छूट थी कि उन 4 महीनों में सब कबीलों के आपस के झगड़े, हत्या, बदले और लूट मार बिल्कुल बंद रहा करे। आमतौर पर सब कबीलों के लोग इस बात को ईमानदारी के साथ मानते और निभाते थे। इन 4 महीनों के अंदर ही अरब के लोग मक्का आकर काबा की यात्रा करते, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के हजारों साल पहले से सभी अरबों के लिए बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता था। इन 4 महीनों में ही उकाज, मजिन्ना, जुल मजाज और मीना के मशहूर मेले लगते थे, जिनमें तमाम कबीलों के लोग जमा होकर अपने अपने लड़ाई के कैदियों का बदलाव करते थे, यानी एक्सचेंज करते थे। मान लो एक कबीले के पास लड़ाई के 30 कैदी हैं और दूसरे के पास 50 है, तो बाकी 30 कैदियों का वो कर लिया करते थे बदलाव। कहीं माल खरीदते बेचते, कहीं अपने देवताओं की पूजा करते थे, और कहीं बड़े छोटे मुशायरे होते रहते थे। लिखने का रिवाज अरबों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत कम था। इसीलिए हमारे प्यारे नबी ने इस बात पर बहुत ज़्यादा जिक्र किया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इकरा। फिर भी शायरी करने का उन्हें शुरू से बड़ा चाव था। बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे। हर कबीले में ऐसे शायर या कवि होते थे जिनकी कविताएं या नज़्में सैकड़ों साल तक एक दूसरे के को जबान से पहुंचती रहती। ऊपर वाली बात में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ये जो 4 महीने थे, ये भी इन्होंने कई बार उलट फेर कर लेते थे इन महीनों में, जैसे भारत में किया जाता है। आज भी किसी महीने को दोहरा दिया जाता है, किसी महीने को कम कर दिया जाता है। 2 वैसाख, 2 आषाढ़ होना, वैसाख का गायब हो जाना, वैसे ही यहाँ भी कर लिया जाता था। इस बात का कुरान पाक में भी जिक्र है और कहा गया है कि वो कैसे किसी महीने को हराम करार दे सकते हैं जबकि वो हलाल हो, और कैसे हलाल करार दे सकते हैं जबकि हराम हो, अपनी ही मर्जी से। इस तरह के आज़ाद और लड़ाका लोगों के लिए 4 महीनों तक अपने दुश्मनों
अपने बाप, अपने बेटे, अपने भाई के हथियारों के सामने से निकलते देखना और अपने गुस्से पे काबू रखना, जबकि कोई दूसरा उन्हें रोकने या दबाने या सजा देने वाला नहीं था, फिर भी अरबों में अपने आप को रोकने और वचन निभाने की अद्भुत ताकत थी। तो इस तरह हमने इसके पहले चैप्टर की दोनों किस्तों को पूरा कर लिया है। इसमें हमें ख़ास तौर पर यह पता चला है कि अरब की ज्योग्राफी कैसी थी और अरब के लोगों का रहन सहन कैसा था, पॉलिटिकल उनकी जो अवेयरनेस थी, पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन थी, इसके बारे में पता चला है, उनकी कल्चर के बारे में पता चला है। आगे हम अरब का धर्म देखेंगे कि का जो धर्म था उस समय के जो का धर्म वो मान रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, ईसाई और यहूदी धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे जब हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।